आगाज अब तक की अहम तरीन खबर से। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसीह कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। मजीद तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, मजीद क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में कहा है कि सियासी जमातों उम्मीदवारों के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसीह कर दी है। अब कागजात नामजदगी जो है वो 22 दिसंबर की बजाय 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। पहले 22 दिसंबर तक तारीख थी कागजात नामजदगी जमा कराने की, और मखसूस तशखीसों की तरजीह फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेगी, जबकि कागजात नामजदगी की जो जाँच पड़ताल है वो 25 से 30 दिसंबर तक की जा सकेगी। जबकि बाकी सरगर्मियां जो है इलेक्शन की वो इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जो है वो 8 फरवरी को होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि नून लीग की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी दाखिल कराने की तारीख बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि अदलिया और इलेक्शन कमीशन का नून लीग से मुतालिक रवैया तो ऐसे है कि कोई ना तंग करे मेरे महबूब को। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, या तो घर बैठे ही ताजपोशी कर दें, इलेक्शंस पर टैक्स गुजारों के अरबों रुपए ज़ाया करने की क्या तुक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का अमल जारी है। पेशावर से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 194, जबकि सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों के लिए 530 उम्मीदवारों ने कागजात वसूल कर लिए हैं। इसकी तफसील बता रही हैं नादिया सुबूही। जी, आम इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान के मुताबिक अब तक जो कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं उसके लिए 194 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 13 हल्कों के लिए 530 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। इसी तरह अगर बात करें खवातीन की मखसूस नशिस्तें जो कि 26 हैं, उनके लिए 300 से ज़्यादा खवातीन अब तक कागजात नामजदगी वसूल कर चुकी है। 10 जनवरी को एपीलेट ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाएगा, यूँ 12 जनवरी तक जो है कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान अलॉट करेगा और 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा से 2 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा वोटर अपना हक राय इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी और एहतजाज न करने देने के केस में IG पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इन दोनों के दरमियान चीफ जस्टिस और IG के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस सुजई से। अवैस, क्या बात हुई है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद को I-10 में मौजूद खवातीन को बलोच एहतजाजी मुजाहिरीन के मुंतजमीन के हवाले करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने कहा है कि वो बताएं कि कितनी खवातीन को गिरफ्तार किया गया और कितनी खवातीन को रिहा किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दरखास्त पर समाअत की और अदालत ने इब्तदाई तौर पर जब IG इस्लामाबाद अदालत में पेश न हुए तो इस पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद अदालती नोटिस पर वो अदालत में पेश हो गए। दरखास्त गुजारों की जानिब से इमान मजारी और अताउल्लाह कुंडी एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जिन्होंने बताया कि SSP ने उन्हें कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत है कि जो बलोच मुजाहिरीन है उन्हें बलोचिस्तान वापस भेजें और बसें बाहर खड़ी हैं उन्हें कहें कि वापस जाया जाए। पुलिस ने जबरदस्ती तमाम खवातीन को बसों में सवार करवाया, लेकिन जो बस ड्राइवर थे उन्होंने बस चलाने से इनकार किया। IG इस्लामाबाद इस दौरान जब अदालत में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कल शाम 52 जो है गिरफ्तारियां की गई हैं, जिन लोगों को आज कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इस मौके पर जो सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर हैं वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कल अदालत को बताया गया कि तमाम खवातीन को रिहा कर दिया गया है। 3 वफाकी वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, लेकिन जब वो मौके पर पहुंचे तो वहां पर खवातीन मौजूद थीं और खवातीन बच्चियों को घसीट कर लाया जा रहा था। जी, अवैस यूसुफज़ई, आपने इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी और एहतजाज ना करने देने के केस में IG पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सुबह बताया गया कि कुछ खवातीन को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। IG बोले जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का बंदोबस्त किया गया था। I-10 में ये खवातीन बच्चे मौजूद हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि I-10 में क्यों हैं, वो जहाँ भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी और एहतजाज ना करने देने के केस का अहवाल आपने जाना। एक और समाज से मुतालिक आपको आगाह करें, तैयबा गुल हिरासानी और चेयरमैन नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ केसेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, आप कहना चाह रहे हैं कि तैयबा गुल की शिकायत पर चेयरमैन नैब को बुलाया कि फंड्स गलत इस्तेमाल होते हैं। कमेटी बुलाती है मगर बराह रास्त चेयरमैन को नहीं बुला सकती। हमें भी नोटिस आते हैं मगर रजिस्ट्रार को बुलाया जाता है और वो जाते भी हैं। तैयबा गुल
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों गई, FIA या एंटी करप्शन क्यों नहीं गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तैयबा गुल केस जब जेर समाअत था तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बुला सकती थी। ये मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाना चाहिए था। अदालत ने तैयबा गुल हरासानी केस और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन, DGs, नैब की तलबी और सिफारिशात के खिलाफ केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने के खिलाफ केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त ज़मानत पर समाअत हुई और इस दौरान ये रिमार्क सामने आया कि शाह महमूद खुद बच गए और बानी PTI को कहा कि साइफर पढ़ दो। वज़ीर ख़ारजा खुद समझदार था, समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने बानी PTI को फंसा दिया कि आप जाने और वो जाने। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार तारिक ने ये रिमार्क्स दिए। शाह महमूद के वकील ने शाह महमूद की 27 मार्च 2022 की तकरीर अदालत में पढ़ी कि शाह महमूद ने तकरीर में कहा कि बहुत से राज हैं लेकिन हलफ की वजह से सामने नहीं रख सकता। बानी PTI ने भी पब्लिक से कुछ शेयर नहीं किया था। अगर साइफर पब्लिक हो ही चुका है तो फिर प्रोसिक्यूशन को साइफर ट्रायल इन कैमरा क्यों चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि साइफर किसी से शेयर नहीं किया लेकिन इसे ऑन एयर तो किया ही गया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा कर लिया है। एक और अहम अपडेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी के मुबैना गैर शरई निकाह केस की वक्फे के बाद समाअत हुई। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने ऑर्डर किए थे कि जेल ट्रायल होगा। बुशरा बीबी सुबह जेल पहुंच गई। अदालत ने बाद में बताया कि जेल ट्रायल नहीं हो रहा। जेल में जैमर्स की वजह से बुशरा बीबी से रब्ता नहीं हो पा रहा। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। क्रिकेट के मैदान से अपडेट ये है कि मेलबर्न टेस्ट के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों की इतलात हैं। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद को ड्रॉप करके मोहम्मद रिजवान को खिलाए जाने का इम्कान है। टीम में दूसरी तब्दीली अनफिट खुर्रम शहजाद की होगी। उनकी जगह हसन अली और मीर हमजा खेल सकते हैं। वसीम जूनियर की शिरकत का कोई इम्कान नहीं, जबकि ओपन इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ही करेंगे। फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके स्पिनर साजिद खान को चांस मिल सकता है। लाहौर में स्मॉग के साथ साथ धुंध की शिद्दत में भी इजाफा। दिन में भी स्मॉग और धुंध के डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज़ में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। तफसील लाहौर से उम्मे फरवा बता रही हैं। जी, लाहौर में इस वक्त सूरत हाल मौसम की इस तरह है कि फोग के साथ साथ स्मोक भी बहुत ज़्यादा है और लाहौर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 है और यही वजह है कि 254 एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है और कई दिनों के बाद लाहौर में स्मोक है उसकी शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में दिन और सुबह के औकात के अंदर धुंध और इसी तरह से स्मोक छाए रहने का इम्कान है। जबकि अगर हम बात करें लाहौर के दर्जा हरारत की तो कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह खुश्क और सर्द रहेगा। लाहौर में इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 67% है, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। जी, जबकि कराची में मतला जुज़वी अबरालूद है। आने वाले 2 से 3 दिन के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। तफसील बता रही हैं शव्वाल असलम। कराची में आज मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है और मौसम खुशगवार सा महसूस किया जा रहा है। आज कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त शहर में शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब की सिमत से हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। सुबह के औकात में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 5वें नंबर पर रहा और एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड की गई है। जबकि इस वक्त अगर हम बात करें तो आसमां पर बादल भी बिखरे हुए हैं और जो धूप छाँव का सिलसिला है वो भी शहर में जारी है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार हमें ये बताते हैं कि 25 दिसंबर को हवाओं का जो रुख है वो थोड़ा तब्दील होगा, जिसके बायस जो सर्दी की शिद्दत है उसमें कमी वाक़ई होगी। ये जो सिलसिला है ये सिर्फ दिसंबर के इख्तिताम तक ही जारी रहेगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर जनवरी के आगाज़ से जब मगरबी हवाएं शहर में दाखिल होंगी तो इसके ज़ेरे असर कराची में भी सर्दी में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी,
अभी एक अहम खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीटीआई की दरखास्त मुकर्रर करने का फैसला किया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज ही दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने अदालत से कहा कि पीटीआई के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिए जा रहे। अदालत ने कहा कि अगर आपका उम्मीदवार इश्तिहारी हो तो कैसे कागजात नामजदगी जमा कराई जा सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है। अहम अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीटीआई की दरखास्त मुकर्रर करने का फैसला किया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज ही दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने अदालत से कहा कि पीटीआई के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिए जा रहे। अदालत ने कहा कि अगर आपका उम्मीदवार इश्तिहारी हो तो कैसे कागजात नामजदगी जमा करा सकता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है।